ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दुबई में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है रास अल खैमा। ये इतनी डेवलप कंट्री है कि यहाँ पर जाने वाला इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकता। आज तरह तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट उस शहर पर दे रही है, मगर उसी शहर के बीचों बीच स्थित एक गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है, क्योंकि वो गांव बिल्कुल पुराने ढंग का है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कभी विकास हुआ ही ना हो। वहाँ पर एक भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले वहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे। इस गांव में लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। हर जगह की तरह यहाँ भी रौनक रहा करती थी। मगर एक रात जब सभी लोग अपने घर में सो रहे थे, तो उन लोगों ने बाहर एक अजीब तरह का शोर सुना। शोर सुनकर सभी की आंखें खुल गईं। उन लोगों ने बाहर झांक कर देखा तो पाया कि दूर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सव कर रहे हैं। वो लोग नाच गा रहे थे, काफ़ी शोर शराबा कर रहे थे, दावत चल रही थी, जश्न हो रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि कोई घुमंतू लोग होंगे जो वहाँ से गुजर रहे होंगे और रात को इस तरह से नाच गाना कर रहे हैं। उन्हें घुमंतू समझकर उन लोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। दिन के समय सभी अपने पड़ोसियों से जब मिले तो रात के वाक़ये की चर्चा की। सभी ने कहा कि उन्होंने भी उन लोगों की आवाज़ सुनी थी, देखा भी था कि वो जश्न कर रहे हैं। सभी ने यही अंदाज़ा लगाया कि वो करीब के ही किसी गांव के होंगे जो रात में यहाँ से गुजरे थे। उनको साधारण इंसान समझकर उन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने अपने काम पर लग गए। मगर एक बार फिर रात को जब वो अपने अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे थे, तब उन्हें वो आवाज़ें फिर से सुनाई पड़ी। इस बार उन लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो पाया कि दूर कहीं कुछ लोग जश्न कर रहे हैं। ये सब देखकर दो चार लोग इकट्ठे हुए। उन लोगों ने सोचा कि वहाँ पास चलकर देखते हैं कि आखिर वो लोग कौन हैं जो रोज़ रात को इस तरह से जश्न कर रहे हैं। सब इकट्ठे होकर उन लोगों की ओर चल पड़े। वो लोग ठीक से तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर दूर से उनके साए महसूस हो रहे थे। ये सब लोग जैसे जैसे उनके करीब जाने की कोशिश करें, वैसे वैसे इन्हें ये लगे कि इनकी दूरी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। कुछ दूर चलते रहने के बाद भी ये लोग उनके करीब ना पहुंच पाए। हाँ, ये लोग उन्हें देख जरूर रहे थे। चेहरा तो दिख नहीं रहा था, मगर साफ साफ पता चल रहा था वहाँ जश्न हो रहा था। अब ऐसा देखकर कि वो उनके करीब नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के दिल में थोड़ा डर बैठ गया। वो लोग वापस अपने घर आ गए और अपने घर के अंदर से ही उन लोगों का नाच गाना देखते रहे। अगली रात को उन लोगों ने फिर पहरा करने की ठानी और पहरा करते हुए उन लोगों ने दोबारा से उन सभी की आवाज़ें सुनी जो रात में जश्न करते थे। वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और खूब उछल कूद रहे थे। उछल कूद करते हुए वो लोग अब बस्ती वालों के घर के बिल्कुल करीब भी आने लगे थे। उनके कदमों की आहट घर के बिल्कुल करीब सुनकर बस्ती वाले बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। कई लोगों ने तो रातों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने डर पर काबू पाते हुए रात को निकलकर उन लोगों को देखने की ठानी। ऐसे 4 लोग तैयार हुए। उन लोगों ने फैसला किया कि रात को वो निकलकर उन सभी को देखेंगे कि आखिर वो लोग हैं कौन। और रात को जब उन लोगों ने दोबारा वो आवाज़ें सुनी तो बाहर निकलकर वो चारों इंसान उन लोगों के करीब गए। इस बार वो चारों उन लोगों के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो लोग वहीं पर बैठे काफ़ी ज़्यादा जश्न कर रहे थे, उछल कूद रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब इन चारों ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन लोगों ने अपना अपना चेहरा उनके सामने जाहिर कर दिया।
उनके चेहरे इतने भयानक थे कि ये लोग उनके चेहरों को देख ना सके और चीखते चिल्लाते हुए वापस घर आ गए। काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए और 2 दिन के बाद उनकी मौतें हो गईं। और फिर इसी तरह से एक के बाद एक कई लोग मौत के घाट उतर गए। बस्ती वालों ने जब इस बात की सूचना वहाँ की गवर्नमेंट को दी तो गवर्नमेंट ने भी इस बात की जांच के लिए अपने कई सारे ऑफिसर वहाँ पर भेजे, मगर उन ऑफिसरों ने भी उन लोगों को रात में शोर मचाते हुए देखा। और उनमें से कई ऑफिसर ऐसे भी थे जो उन लोगों के करीब गए। उन लोगों ने भी उनके भयानक चेहरे देखे और काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए। उसके बाद कई सारे मौलवियों को बुलाकर उस जगह की पड़ताल कराई गई। उसके बाद लोगों ने बताया कि वो लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। पूरी की पूरी जिन्नात की बस्ती है और वो अब यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए वहाँ के लोगों को वो जगह खाली कर देनी पड़ी। मजबूरन उन लोगों ने उस जगह को खाली कर दिया। लोगों ने अपने घर जैसे के तैसे छोड़ दिए हैं। लोग कभी कभी इन घरों में आते हैं, मगर अब वो लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं। ये पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है।